जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार की चुनौती, दिखाया ऐसा चमत्कार कि लोगों के छूटे पसीने। क्या अब उनकी शक्तियों पर सवाल उठाने वालों पर धीरेन्द्र शास्त्री करेंगे कार्रवाई? बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री अपनी चमत्कारी शक्ति को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया में उनकी चमत्कारी शक्तियों की चुनौती दी गई, जिसे लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब अपना पक्ष सामने रखा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री पर नागपुर में उठे सवालों के बाद अंधविश्वास का ठप्पा लगाया जा रहा था। इसका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कड़ा जवाब दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में उन्होंने प्रमाण के तौर पर मीडिया के सामने कई अनजान लोगों के बारे में लगातार सही जानकारी अर्जी में पहले से लिखकर दे दी। इसे देखकर सभी दंग रह गए। दरअसल शुक्रवार को दिव्य दरबार सुबह 11 बजे के आसपास शुरू हुआ। गद्दी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बैठे। इसके बाद अर्जी लगाने का दौर शुरू हो गया। गद्दी पर बैठे शास्त्री ने लाखों की भीड़ से श्रद्धालुओं को उनके नाम से बुलाया, लेकिन दिव्य दरबार की असली कहानी की तलाश करने पहुंचा एबीपी न्यूज वो हर गुंजाइश तलाशने में लगा था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कही हर बात सही है या नहीं। दिव्य दरबार में अंतिम अर्जी एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी की लगी। इसके बाद जो हुआ वो अब सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। दरअसल मंच से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आप पत्रकारों में जिस पत्रकार के चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाएं। तब एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने जवाब दिया, जी हाँ, चाचा भोपाल के हैं और अभी मथुरा में रहते हैं। इसके बाद फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने मकान बनवाया है? इसका जवाब भी सही निकला। 2 दिन पहले ही बड़े भाई राघवेंद्र तिवारी ने नए घर में गृह प्रवेश किया है। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ज्ञानेंद्र तिवारी की भतीजी का नाम भी सही बताया। अर्जी का एक और पन्ना जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहले से लिख रखा था। गौरतलब है कि दिव्य दरबार में अक्सर दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की अर्जी लगती है। लाखों की भीड़ से किसी एक को नाम और वेशभूषा से पुकार कर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मंच पर बुलाते हैं। उनके आते ही एक कागज पर आने वाले व्यक्ति की पूरी कहानी यानी कि पूरी कुंडली लिख देते हैं कि क्या समस्या है, घर वाले और आसपास वाले क्या कहते हैं। वो सब जानकारी जो केवल जिसकी अर्जी लगी हो उसी को पता हो, इसे चेक करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिसकी अर्जी लगी है उससे पूछते भी हैं कि आपने आयोजन समिति या किसी को पंडाल में आने के बाद अपने बारे में जानकारी तो नहीं दी। इसके बाद ही पर्चे पर लिखी जानकारी को अर्जी वाले को पढ़ने के लिए कहते हैं। बता दें कि इस पूरे मामले के बाद एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस चमत्कार पर विश्वास किया और उन्होंने दुनिया से कहा कि मैं इसे हकीकत मानता हूँ।